बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 जमादी उल अव्वल से लेकर 3 जमादी उल सानी तक ये अय्याम फ़ातिमिया कहलाते हैं और मंसूब हैं शहज़ादी कौनैन पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के साथ। और ये वो मज़लूम बीबी हैं कि जिनकी शहादत और असबाब शहादत बयान करने पर, खुल कर बयान करने पर पाबंदी है, और जो बयान करने वाले हैं उनको मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ता है इन ममालिक में। और आलम इस्लाम अक्सरियत मुसलमान नावाकिफ़ हैं इन अयाम से। अगर देखा जाए तो ये अयाम मुहर्रम से कम नहीं हैं, इन अयाम के मसाइब मुहर्रम से कम नहीं हैं। मुहर्रम के जो मसाइब हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन अयाम फ़ातिमिया में पाक बीबी के जो मसाइब हैं वो मुहर्रम से कम नहीं हैं। कि आखिर आलम इस्लाम इस चीज़ पर गौर करे कि क्या वजह हुई कि वो बीबी के जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, और बरादरान इस्लाम की किताबें भरी पड़ी हैं, सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल फ़ातिमा तो बिज़अतो मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बानी, के फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। लेकिन रहलत रसूल खुदा के बाद उसी बीबी को कहना पड़ा कि बाबा जान आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब आए कि अगर दिनों पर आते तो स्याह रातों में तब्दील हो जाते। तो आज का मुसलमान इन हक़ाइक़ से नावाकिफ़ है, और कुछ लोग तो जानबूझकर इन हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, और जो हक़ पढ़ने वाले हैं, बीबी का हक़ बताने वाले हैं, उन पर मुक़दमात करवाए जाते हैं, उन पर हमले कर दिए जाते हैं यहाँ तक। लेकिन शहज़ादी कौनैन का ये हक़, शहज़ादी की शहादत, ये किसी के छुपाने से नहीं छुप सकती। ये ऐसा एक हक़ है कि जिसको जितना दबाया जाएगा, जितना छुपाने की कोशिश की जाएगी, जितना इस पर पाबंदी लगाई जाएगी, उतना ही उभर कर सामने आएगा। और इन्हीं तारीख़ी हक़ाइक़ को रोशन करने के लिए एक बड़ा अच्छा अमली कदम उठाया गया, और ख़ास तौर पर बच्चों में इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ के लिए, आने वाली नस्ल तक हक़ ज़हरा एक बेहतरीन अंदाज से पहुँचे। कोयटा के एक मदरसे जिसका नाम मंसूब ही बीबी के साथ है, मदरसा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से एक मंज़र कशी की गई, और नुमाइशगाह बैत ज़हरा, एक घर वहाँ पर बनाया गया जहाँ पर बहुत ही रूहानी और दिलसोज़ मनाज़र बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हवाले से बनाए गए। और ख़ास तौर पर स्कूल्स के बच्चों को, छोटे बच्चों को उस घर की ज़ियारत के लिए लाया गया। वहाँ पर मजालिस हुई ताकि छोटे बच्चों को इन तारीख़ी वाक़यात से रोशनास करवाया जा सके। वीडियो आप देख रहे होंगे, जो मंज़र यहाँ पर बनाए गए वो ऐसे मनाजिर थे, ऐसे रूहानी मनाजिर थे कि जिनको देख कर मोमिनीन की आँखें नम हो गईं। शहादत के हवाले से वो जगह के जहाँ पर बीबी ज़ख्मी हुई वो जगह बनाएगी, जहाँ पर बीबी को गुस्ल दिया गया वो जगह बनाई गई। तो इस घर में ये सारी मंजर कशी की गई, और ख़ुसूसन छोटे बच्चों को इसकी ज़ियारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लाया गया ताकि आने वाली नस्लों को हक़ ज़हरा और बीबी की इस मज़लूमी का पता चल सके। और ये मंजर कशी जो की जाती है, इसका मकसद भी ये है कि तारीख़ के वो हक़ाइक़ के जो किताबों में दर्ज हैं वो इस तरीके से पेश किए जाएं कि एक आम आदमी की समझ में भी सारा मंज़र आ जाए, सारा वाक़या उसे समझ आ जाए। कि करबला में भी जो मंजर कशी की जाती है, खैर वहाँ पर तो बाकायदा तौर पर एक माहौल बनाया जाता है, उसका मकसद भी ये है कि वहाँ पर हर ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, और उन इलाक़ों से भी लोग आते हैं कि जिनकी ज़ुबानों में मजहबी तौर पर काम बहुत कम हुआ है। तो जब वो मंज़र देखते हैं, मंज़र कशी देखते हैं, तो सारा वाक़या उन्हें समझ आ जाता है, क्योंकि इस मंज़र कशी में लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। और ये जो कोयटा में मदरसा फ़ातिमा ज़हरा, जिसका नाम बीबी से मंसूब है, इनकी जानिब से जो बैत ज़हरा की मंज़र कशी की गई है, पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, और ये एक अच्छा कदम है। और ये पैगाम भी है उन लोगों को, उन नासबी लोगों को कि जो इस ज़िक्र को, इस हक़ को दबाने की कोशिशें कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। और यहाँ तक बात पहुँच गई है कि एक अहले सुन्नत नात ख़ान ने एक शेर पढ़ा कि हाकिम तौफ़ीक़ तौबा उसको ना मिल सकी एक बार जिससे हो गई नाराज़ फ़ातिमा। तो ये शेर कहने पर भी उन पर इतनी तनकीद की गई, कहा गया कि ये शिया हो गया है, ये राफ़ज़ी हो गया, इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ऐसे लोग के जो इन हक़ाइक़ को छुपाना चाहते हैं, उनको ये पैगाम है कि तुम्हारे छुपाने से ये हक़ नहीं छुप सकता। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में भी अर्ज़ किया कि ये आज के दौर में मज़लूमी है बीबी की, कि उनकी शहादत खुल कर पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। और ये जो अयाम चल रहे हैं, अयाम फ़ातिमिया, बहुत से ऐसे उलमा ज़ाकिरीन हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं कि जिन्होंने बीबी की शहादत के हवाले से कोई बात की, कोई कलाम पढ़ा, तो उन पर मुकदमात दर्ज करवा दिए गए।
حالانکہ اس میں کسی کی کوئی دل آزاری نہیں تھی۔ لیکن یزیدی قوتیں چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، نہ یہ ذکر رک سکتا ہے، نہ یہ حق چھپ سکتا ہے۔ اور اس مدرسے کے حوالے سے اگر آپ کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور زیارت کیجئے۔ اس مدرسے کا نام فیس بک پر آپ لکھیں گے مدرسہ فاطمہ زہرا تو آ جائے گا، وہاں سے آپ ان سے رابطہ کریں، اور اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو زیارت ضرور کیجیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدہ طاہرہ کیوں ظلم تجھ پہ اتنا ہوا، سیدہ طاہرہ کیوں ظلم تجھ پہ اتنا ہوا، تاریکی میں اٹھتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے، تاریکی میں اٹھتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے، تاریکی میں اٹھتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے، تاریکی میں اٹھتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے، کوہرام ہے مدینے میں، اجڑا ہے علی کا گھر، آئی ہے جلانے کو امت یہ نبی کا در، جس در پہ فرشتوں نے، جس در پہ فرشتوں نے قرآن سنایا ہے، یہ کس کا جنازہ ہے، تاریکی میں اٹھتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے، تاریکی میں اٹھتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے، جو فخری ہے مریم کا جھکتے ہیں نبی جس کو، ہر شے کی جو مالک ہے حق بھی نہ دیا اس کو، یہ ام ابیہا ہے، خون جس کو رلایا ہے، یہ کس کا جنازہ ہے، تاریکی میں اٹھتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے۔